सुप्रभात ईशु विद्या कार्यक्रम को पिला माने तुम मानकु स्वागत। आज आम अरण्य संबल विषय पढ़ा। अरण्यर उपकारिता। अरण्य मनुष्य को प्राकृतिक अर्थनैतिक और मानसिक क्षेत्र में साहाय्य करिथाए। कौन कौन साहाय्य करिथाए ना सेगुड़िक है अरण्य स्थानीय जलवायु को नियंत्रण करिथाए। स्थानीय जलवायु को नियंत्रण करने सह वायुमंडल रे अम्लजान और अंगारकाम्ल मध्य संतुलन रक्षा करिथाए। ताले से कौन करे? जलवायु को नियंत्रण करे। जलवायु को नियंत्रण करने स्थानीय अंचल रे जलवायु को नियंत्रण करने सहित से कौन करे ना अम्लजान और अंगारकाम्ल मध्य संतुलन रक्षा करिथाए। आउ कौन करे ना वृष्टि जल प्रवाह और पवनर बेग को से नियंत्रण करे। वृष्टि जल प्रवाह और पवनर बेग को यह वृष्टि जल प्रवाह और पवनर बेग को नियंत्रण करी बन्या और बात्यार प्रकोपरू रक्षा करिथाए। आउ कौन करे ना भूगर्भस्थ जल संचय रे साहाय्य करे। भूगर्भस्थ रे जल संचय रे मध्य यह साहाय्य करे। भूगर्भस्थ जल संचय रे साहाय्य करी मृत्तिका क्षय रोकिबा सह जल शीर्षर उच्चता मध्य वृद्धि करिथाए। आउ कौन करे ना विभिन्न दरकारी जिनिस यथा दरकारी जिनिस काठ औषध विभिन्न दरकारी जिनिस काठ औषध महू झुणा लाख एगुड़िक कौन करथे आ चमड़ा इत्यादि आमे कौन करथा जोगई देशर अर्थनीति को एटा प्रभावित करिथाए। आउ कौन करे कृषि फल चाष फलमूल शुष्क पत्र लता और जंगल संगृहित एगुड़िक आमे करिथाउ। कौन कौन ना कृषि कार्य करिथाउ आउ विभिन्न फल चाष करिथाउ फलमूल करथाउ शुष्क पत्र मध्य लता इत्यादि आमे कौन करथाउ जंगल संगृहित करथाउ। तापरे पशुपक्षी मानकर यह आश्रय स्थल होता है। पशुपक्षी मानकु आश्रय मध्य देइथाए। पशुपक्षी मानकु आश्रय देवा सहित चारण भूमि भावे मध्य व्यवहृत होइथाए। ताकू चारण भूमि भाव में मध्य व्यवहार करा जायथाए। आउ अरण्य को विशिष्ट पर्यटन स्थली भाव में व्यवहार करा जाई विदेशी पर्यटक मानकु आकृष्ट करी देशर अर्थनीति को सुदृढ़ मध्य करिथाए। आउ कौन हो पारे ना अरण्य विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य रे आकृष्ट होई अरण्यर विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य रे आकृष्ट होई मनुष्य निजर मानसिक शांति पाई एठाकू आसी थाए। ताहले मनुष्य निजर मानसिक शांति पाई मध्य अरण्य को आसी थाए। तापरे आउ कौन ना अरण्य रु आमे विभिन्न कंचामाल उपरे निर्भर करी अरण्य भित्तिक शिल्पर विकास लाभ करुछे। कौन कौन की शिल्प ना कागज कारखाना डियासिली कारखाना खेल उपकरण कारखाना चमड़ा शिल्प। ताले कौन कौन विभिन्न कारखाना में करुचे गोटे हला डियासिली कारखाना आउ कौन
ଖେଳ ଉପକରଣ କାରଖାନା, ଚମଡ଼ା କାରଖାନା, ରବର ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା, ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା, ଶିଙ୍ଗଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, କାରଖାନା, କାଗଜ କାରଖାନା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛେ ଅରଣ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ କାରଖାନା ଯଥା ଦିଆସିଲି କାରଖାନା, ଖେଳ ଉପକରଣ କାରଖାନା, ଚମଡ଼ା କାରଖାନା, ରବର ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା, ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା, ଶିଙ୍ଗଜାତ ପଦାର୍ଥ କାରଖାନା ଆଉ କାଗଜ କାରଖାନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଖାନା ବସେଇ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଅରଣ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଅରଣ୍ୟଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଆମେ ରପ୍ତାନି କରୁଛେ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଆୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରୁଛି। ତାହେଲେ ଅରଣ୍ୟର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାପରେ ତାକୁ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଶର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 1/3 ଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେତେ ଭୂମିରେ ନା ଦେଶର ଆୟତନର 1/3 ଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳୀୟ ସମୁଦାୟ ଭୂମିର 60% ଏବଂ ସମତଳ ଭୂମିର 20% ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର 60% ଏବଂ ସମତଳ ଭୂମିର 20%ରେ ଏ ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ନଦୀ ଓ କେନାଲ କୂଳରେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କୃଷି ଅନୁପଯୋଗୀ ଯେଉଁ ଭୂମି ସେଇ ସବୁ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଛ ଲଗାଇ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ନଦୀ କେନାଲ କୂଳରେ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ଅନୁପଯୋଗୀ ଭୂମି ସେହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅରଣ୍ୟକୁ ଶାସକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି କ'ଣ କ'ଣ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ନା ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୃକ୍ଷାଚ୍ଛାଦିତ ଅରଣ୍ୟ, ଏହିପରି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବା। ବନ ମହୋତ୍ସବ ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ।
आउ कौन करिबा ना स्थानांतरित कृषि ताकू उच्छेद करा जिबा आवश्यक। जो स्थानांतरित कृषि को उच्छेद करा जिबा आवश्यक। ताहले स्थानांतरित कृषि को मध्य उच्छेद करा जिबा आवश्यक। आउ अरण्य परिचालना पाई ताकू कौन करिबा अरण्य परिचालना को सुदृढ़ करिबा आउ सुशृंखल करिबा निमंते पदक्षेप नेबा दरकार। सुदृढ़ ओ सुशृंखल पाई पदक्षेप नेबा आवश्यक। तारे आउ कौन करिबा ना अरण्य संबलर सुपरिचालना पाई आमे कौन करिबा अनुकूल सुविधा प्रदान करिबा। ताले अरण्य संबलर सुपरिचालना पाई अनुकूल सुविधा सुजोग मध्य प्रदान करिबा उचित। आउ अरण्यर उन्नति पाई अधिक गवेषणा करिबा निमित्त आमे प्रोत्साहन दबा आवश्यक। अरण्यर उन्नति पाई गवेषणा पाई कौन करिबा गवेषणा पाई प्रोत्साहन दबा आवश्यक। अरण्यर उन्नति पाई अधिक गवेषणा करिबा पाई आमे प्रोत्साहन मध्य देबा आवश्यक। आउ कौन रहिला ना शिल्प निमित्त और वाणिज्य निमित्त अधिक जो वृक्ष रे काठ अंश थिबो सेही बड़ी वृक्ष को आमे रोपण करिबा उचित। आउ पुनः वनीकरण द्वारा अरण्यर आयतन वृद्धि करिबा मध्य एकांत आवश्यक। ताले पुनः वनीकरण मध्य करिबा। ताले तुमे जानिलो सबुज बलय सृष्टि करिबा वृक्षरोपण करिबा लोक मानक उत्साहित करिबा विभिन्न विषय जानिलो। तेणु किपरि आमे अरण्य संबलर संरक्षण करिबा जानिलो। ताहले तुमे माने आज अरण्य संबलर उपकारिता आउ अरण्य संबलर संरक्षण विषय पढ़िल। आमर परवर्ती श्रेणी रे आमे पुणी आलोचना करिबा। धन्यवाद।